ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का फौरी नतीजा दुनिया भर में स्टॉक एक्सचेंजेस की शदीद मंदी की सूरत में सामने आ रहा है। खुद अमेरिका में सिर्फ 2 दिनों में सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर डूब गए। इस चीज के खुद अमेरिका पर क्या असरात होंगे? क्या अमेरिका को एक मर्तबा फिर 1900 ग्रेट डिप्रेशन या 2008 वाली कसाद बाजारी का सामना करना पड़ सकता है? ट्रंप की नीतियों ने अपनी जनता की जेब काट दी। दरअसल अमेरिका का संविधान साफ कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार पद पर बैठ सकता है। ट्रंप को पता है कि ये उनका आखिरी टर्म है। 3 साल बाद पॉलिटिक्स से उनका खेल खत्म और उनके परिवार में कोई ऐसा नहीं जो ट्रंप के लेवल की राजनीति कर सके। और जो देश ट्रंप के परिवार के बिजनेस को फायदा पहुंचा रहे हैं उन्हें टैरिफ में रियायत, जैसे पाकिस्तान पहले 29% टैरिफ था, फिर 19%। इसकी वजह भी जान लीजिए। पाकिस्तान की सेना ट्रंप के बेटे की कंपनी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रही, उन्हें खास ट्रीटमेंट। लेकिन भारत, चीन, रूस, यूरोप जो इस गंदे खेल में शामिल नहीं, उन पर सबसे ज्यादा टैरिफ। ट्रंप की ये पॉलिसी नतीजे दे रही है, लेकिन अपने देश के खिलाफ। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी और अब अर्थव्यवस्था सब चरमरा रही। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ट्रंप के टैरिफ मंसूबे के ऐलान के बाद आलमी मईशत पर मनफी असर पड़ने लगा। खाम तेल की कीमतें $4 फी बैरल तक गिर गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 1600 पॉइंट्स की मंदी। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भी जलजला। जापान समेत कई बड़ी मंडियां क्रैश कर गईं। सरमायाकार खौफ में मुब्तला हो गए। IMF ने अमेरिकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। टैरिफ का असर आखिरकार अमेरिकी ग्राहकों और कंपनियों को भुगतना पड़ा। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके गांव में 5 दुकानदार हैं। 5 का सरपंच गुस्से में हर दुकानदार पर 10 रुपए का टैक्स लगा देता है। अब सब 110 में बेचेंगे, किसी के पास सस्ते बेचने का मौका नहीं। नुकसान किसका? गांव वालों। इंडिया ने असर्ट किया अमेरिका के ऊपर। इंडिया ने बेसिकली अमेरिका को स्नब किया। समझ रहे हैं बात? बेसिकली इंडिया ने अमेरिका को स्नब किया कि हमारे इस मामले में बीच में ना आइएगा। भारत पर अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगाया तो दुनिया भर में भारत विरोधी खुश हो गए और मजाक उड़ाने लगे। भारत हो, चीन हो, यूरोप हो या फिर उसके पड़ोसी मैक्सिको और कनाडा, सबको यही कहकर चिढ़ाया जा रहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सबकी ऐसी की तैसी कर दी। सबको घाटा और सिर्फ अमेरिका को फायदा। लेकिन पिछले 24 घंटे में वही अमेरिका रो रहा, खून के आंसू बहा रहा, क्योंकि अब ट्रंप अमेरिका के लिए हीरो नहीं बल्कि नया काल बन चुके हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ब्लंडर बाद सिर्फ एक दिन में $1.1 ट्रिलियन साफ। इतना पैसा सिर्फ अमीर अरबपतियों का नहीं गया, बल्कि अमेरिका के म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स यानी आम जनता की जिंदगी भर की कमाई हवा हो। भारत पर अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगाया तो दुनिया भर में भारत विरोधी खुश हो गए और मजाक उड़ाने लगे। भारत हो, चीन हो, यूरोप हो या फिर उसके पड़ोसी मैक्सिको और कनाडा, सबको यही कहकर चिढ़ाया जा रहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सबकी ऐसी की तैसी कर दी। सबको घाटा और सिर्फ अमेरिका को फायदा। लेकिन पिछले 24 घंटे में वही अमेरिका रो रहा, खून के आंसू बहा रहा, क्योंकि अब ट्रंप अमेरिका के लिए हीरो नहीं बल्कि नया काल बन चुके हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ब्लंडर बाद सिर्फ एक दिन में $1.1 ट्रिलियन साफ। इतना पैसा सिर्फ अमीर अरबपतियों का नहीं गया, बल्कि अमेरिका के म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स यानी आम जनता की जिंदगी भर की कमाई हवा हो। भारत की एक नई पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। उस पॉलिसी को कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो कर क्या रहा है? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। बशीर अहमद पीर, सैयद खालिद रजा, अकरम खान गाजी, रियाज अहमद एलियस अबू कासम, शेख जमीलुर रहमान, ये सिलेक्टिव हैं और ये बेसिकली मुसाद और CIA स्टाइल वर्क है। हाई वैल्यू लोगों को टारगेट करें लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना क्लेम करें। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की एक नई पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। उस पॉलिसी को कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। एक होती ओवर्ट डिटेरेंस, एक होती कोवर्ट डिटेरेंस। जो कोवर्ट डिटेरेंस है, इसका मतलब है हिडन सीक्रेट और नॉन पब्लिक थ्रेट्स जो होते हैं। सो इंडिया 2 किस्म के थ्रेट्स पाकिस्तान को दे रहा है, ओवर्ट डिटेरेंस एंड कोवर्ट डिटेरेंस। जो इंडिया कर रहा है दैट इज कोवर्ट डिटेरेंस,
और जो इंडिया दिखा रहा है दुनिया को, दैट इज ओवर डिटरेंस। इसको जरा समझिएगा। ये अब इंडिया की, मैं आपको जो पॉलिसी है इंडिया की गवर्नमेंट की वो बताने जा रहा हूं। होता क्या है कि जब आप हिडन, सीक्रेट और नॉन पब्लिक थ्रेट्स दें और आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो ऐसी हों कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर मिलिट्री, इंटेलिजेंस या बाकी जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के अंदर आप पेनिट्रेट कर जाएं और आप सीक्रेटली पेनिट्रेट करें, पता भी ना चले, और सिस्टम के अंदर हिट करें और आप अपना एग्रेशन शो करें, तो इसको कहते हैं कोवर्ट डिटरेंस। इसमें जिसे पब्लिकली आप कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। ये एक नॉन पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है। कहते क्या है, हम कश्मीर पे हमला कर देंगे। ये है ओवर डिटरेंस, खुली बात। लेकिन कर क्या रहे हैं? देयर इज अ कोवर्ट डिटरेंस, नॉट पब्लिकली डिस्क्लोजिंग द रियल गेम विच इज गोइंग ऑन, और इसको पूरा सीक्रेट के तौर पर रखा जा रहा है, लेकिन अभी किसी को नहीं बताया जा रहा। देन एक होती है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, कि जी आपने एम्बिग्यूटी रखनी है, कंप्लीट एम्बिग्यूटी, ताकि अनसर्टेनिटी रहे, पता ना चले, कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। एंड देन इंटेलिजेंस एंड साइबर ऑपरेशंस करना, ये भी एक चीज होती है। लेकिन दूसरा मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, वाहिद मेरा मुल्क एक ऐसा, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर मुल्क है जो कर्जा लेने पे जश्न मनाता है। कर्जा मिल जाए तो जश्न मनाते हैं, अपने एसेट्स, घर के एसेट्स बेचकर जश्न मनाते हैं। आजकल जश्न किस चीज पे मनाया जा रहा है कि 40% शेयर जो है वो अरामको को बेच दिए ऑयल एंड गैस। जश्न शुरू हो चुका है, कहते नहीं बाहर से पैसा, डॉलर की बारिश शुरू हो चुकी है, डॉलर की बारिश शुरू हो चुकी है। कोई कॉन्क्रीट इकोनॉमिक प्लान है ही नहीं, कोई इकोनॉमिक कॉन्क्रीट प्लान नहीं। या एसेट कोई ले ले आपका, या आपको कोई घर बैठे दे दे, पैसे लंदन में ही रहें, पाकिस्तान ना जाएं, ये आपके मंसूबे हैं। तो मैं, बल्कि अब मैं चीफ साहब, मैं तो खैर मैं इनसे क्या कहूं कि चीफ साहब वहां पहले माहौल तो देखें आपके। आप जब इस ट्रिप पर थे तो 23 जवान आपके जो है वो शहीद हुए आज, 23। आप अब ट्रिप पर, अब किस तरह मेरे जैसा बंदा वहां जाए? पहले तो जाने से दुनिया डरती है, आप कहते पैसे लेकर जाए वहां। आप किस तरीके से हमें ये कह रहे हैं कि ट्रंप की नीतियों ने अपनी ही जनता की जेब काट दी। दरअसल अमेरिका का संविधान साफ कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार पद पर बैठ सकता है। ट्रंप को पता है कि ये उनका आखिरी टर्म है। 3 साल बाद पॉलिटिक्स से उनका खेल खत्म, और उनके परिवार में कोई ऐसा नहीं जो ट्रंप के लेवल की राजनीति कर सके। और जो देश ट्रंप के परिवार के बिजनेस को फायदा पहुंचा रहे हैं, उन्हें टैरिफ में रियायत। जैसे पाकिस्तान, पहले 29% टैरिफ था, फिर 19%। इसकी वजह भी जान लीजिए। पाकिस्तान की सेना ट्रंप के बेटे की कंपनी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रही, उन्हें खास ट्रीटमेंट। लेकिन भारत, चीन, रूस, यूरोप जो इस गंदे खेल में शामिल नहीं, उन पर सबसे ज्यादा टैरिफ। ट्रंप की ये पॉलिसी नतीजे दे रही है, लेकिन अपने देश के खिलाफ। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी और अब अर्थव्यवस्था सब चरमरा रही। टैरिफ का असर आखिरकार अमेरिकी ग्राहकों और कंपनियों को भुगतना पड़ रहा। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके गांव में 5 दुकानदार हैं, 5 का सरपंच गुस्से में हर दुकानदार पर 10 रुपए का टैक्स लगा देता है। अब सब 110 में बेचेंगे, किसी के पास सस्ते बेचने का मौका नहीं। नुकसान किसका? गांव वालों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ट्रंप ने सभी देशों पर टैरिफ लगा दिया है, जिसका कारण एक ही है दोस्तों, कि जिस भी देश ने उनके रिश्तेदारों को या उनकी कंपनियों में या उनको सपोर्ट नहीं करा है, उन देशों पर बड़े बड़े टैरिफ लगा दिए गए हैं। और दोस्तों, इसी बात पर भारत पर भी ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया है। और दोस्तों, पाकिस्तान बड़ा खुश है, उसमें बड़ा जश्न का माहौल है। लेकिन दोस्तों, अब इसका असर यूएसए में भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यूएसए की जो स्टॉक मार्केट है वो हिल गई है। दोस्तों, यूएसए की जो स्टॉक मार्केट है $1.1 ट्रिलियन दोस्तों गिर चुकी है। एकदम स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी है, जिससे यूएसए में बिल्कुल ही धरती हिल गई है। और दोस्तों, ये टैरिफ लगाया जा रहा था भारत को डराने के लिए, लेकिन दोस्तों भारत कभी किसी से नहीं डरता। अब इसका असर खुद यूएसए पर हो रहा है, उसकी जो स्टॉक मार्केट है वो गिर चुकी है। लेकिन भारत वहीं के वहीं है, भारत किसी से नहीं डरता, भारत को जो करना है वो करता है। क्योंकि दोस्तों, भारत कभी भी गलत काम नहीं करता है, इसलिए भारत ने किसी भी तरह का गलत काम नहीं करा, तो भारत डरता भी नहीं है। लेकिन यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने उनकी जो कंपनियों में
इन्वेस्ट नहीं किया है, उनकी कंपनियों को सपोर्ट नहीं किया है, उन पर टैरिफ लगा दिया है। लेकिन खुद यूएसए की धरती हिल चुकी है, स्टॉक मार्केट गिर चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।